गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोगों ने अभी तक में जो डिस्कस किया था वो कंडक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कंडक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कस की थी। हम लोगों ने देखा था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विच इज़ नेम्ड एज कप्पा हम लोगों ने लिया था। उसका साइन क्या लिया था? कप्पा। मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने देखा था। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल हम लोगों ने देखा था लैम्डा एम, और हम लोगों ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को देखा था। अब इसमें हम लोगों ने रिलेशन भी देखा हुआ था कि एन इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा एम। ये हम लोगों ने रिलेशन अपना फाइंड आउट किया था। हम लोगों ने इसका रिलेशन देखा था। ओके, अब हम लोग के पास जो टॉपिक है, हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे मोलर कंडक्टिविटी में और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी, ओके। मीन्स इफेक्ट ऑफ concentration in conductivity, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास हम लोगों ने उस दिन देखा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास अगर दो बीकर हैं, ठीक है, दो बीकर दिए हुए हैं और हमारे पास यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भरा पड़ा है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें हम लोग वाटर मिला के और ज़्यादा इसका डाइल्यूशन कर देते हैं, कंसंट्रेशन को घटा देते हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन बस हमारे पास है क्या, यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो पास हैं, ठीक। मॉलिक्यूल क्या है? पास हैं। कम डायल्यूशन, ज्यादा कंसंट्रेशन है। मैक्सिमम हमारे मॉलिक्यूल आप क्या होंगे, उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं होगा, और जिनको मूव करने के लिए स्पेस होगा, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल होंगे जो आपके आयोनाइज नहीं हो पाए होंगे। क्यों? उनको वाटर पहुंचने के बाद वो आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आयोनाइज ना हुए हों, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इसका डायल्यूशन करते हैं, मोबाइलिटी की कंडीशन बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं, और उनके मोबाइलिटी कंडीशन जैसे ही बढ़ेगी तो वो ज्यादा आयोनाइज होंगे, ज्यादा क्या होंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे ही आयोनाइज ये होने लग जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। मीन्स दैट मोलर conductivity is inversely proportional to concentration, and directly proportional to dilution. Means जितना ज्यादा कंसंट्रेट सोल्यूशन होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, और जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये तो हम लोग के मोलर कंडक्टिविटी के केस में है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर बात की जाए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में बात किया जाए, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, डाइल्यूशन कर दिया, तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस की बात होगी ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के स्पेस की बात होगी, हो सकता है यहाँ पर आयन ही ना रह जाए। डाइल्यूशन करते करते आयंस क्या होंगे, डाइल्यूट होते आयंस दूर होते जाएंगे, हो सकता है इस स्पेस में आयन ही रह जाए। जब इस स्पेस में आयन नहीं रह जाएगा तो कंडक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। मींस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। इट मींस दैट कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक। लेकिन वहीं पर मोलर कंडक्टिविटी आप क्या होती है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। मींस जितना ज्यादा डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट करेंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, और जितना कम हम लोग डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी उतनी ही घटती चली जाएगी।
ठीक है, अब देखिए इसमें फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज मास फैक्टर। इस पे मास फैक्टर इफेक्ट डालता है। मास जितना ज्यादा होता जाएगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा घटती चली जाएगी। लेकिन आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, ये यूनिट फैक्टर है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में ही हम लोग कंडक्टिविटी को देखते हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी हम लोग यूनिट वॉल्यूम में नहीं जाती है। ठीक है, अब इसको कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है, अगर ग्राफ के रिलेशन देखा जाए तो हमारे पास हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है, इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन, एक जो साइंटिस्ट ने जो इसका रिलेशन दिया था उनका नाम था डिवाई हकल और सेंगर इक्वेशन। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर ये इक्वेशन दिया जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को देख सकते हैं। इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो रिलेशन था लैम्डा एम दिस इक्वल्स टू माइनस ए अंडर रूट सी। दिस इज द डिवाई-हकल और सेंगर इक्वेशन। ओके, अब इसमें ये क्या है और ये क्या है, इसको तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पर। ये आपका एक स्पेसिफिक चीज है, इसको हम लोग कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और दूसरा क्या कहलाता है, लिमिटिंग मोलर दिस द, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ देखें तो हमारे पास ग्राफ बन के आता है इस टाइप से। ठीक है, अगर इसको हम लोग, इधर हमारा लेमडा एम है और इधर कंसंट्रेशन, ऐसा कंसंट्रेशन का टर्म इधर दिया जाए तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है। अब अगर इसके बारे में हम लोग देखें, ग्राफ अगर हमारा ऐसा बन के आता है तो इसमें देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा ये कंडक्टिविटी क्या हो जा रही है, घटती चली जा रही है। जैसे जैसे इधर देखिए कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कंडक्टिविटी हमारी क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। क्यों, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, घट रही है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहां पर क्या है, ये पॉइंट आपका क्या है, जीरो है। आप जानते हैं ओरिजिन पॉइंट होता है, सिंपली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे और 10th में आप पढ़े होंगे। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या है, इधर देखिए कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर देखिए कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब इधर डाइल्यूशन हो रहा है। इस पॉइंट में आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं। इस पॉइंट में आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस पॉइंट में आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखिए क्या है, कंडक्टिविटी सबसे हाई है, सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जैसे देखिए कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो यहां पर ही आपकी वैल्यू क्या होगी, लेमडा एम नॉट। यही वैल्यू क्या है आपकी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डिवाई-हकल और सेंगर इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन आपको पता हो जाएगा, ये वैल्यू पता हो जाएगी, ये वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू आप कैसे पता करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, KCl इलेक्ट्रोलाइट है, KCl इलेक्ट्रोलाइट क्या है 1:1 में, तो 1:1 के जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके लिए ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि कांस्टेंट है, सेम होगी। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है CCl2, ठीक है,
अगर ये इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है तो आप इस इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही यूज करेंगे तो इसके लिए इसका क्या है 2:1 का है, इसका चार्ज क्या है 2 प्लस और इसका चार्ज -1, इसका चार्ज +1 और इसका चार्ज -1। वैलेंसी का इफेक्ट है 1:1 क्या है इनकी वैलेंसीज है, 2:1 क्या है इनकी वैलेंसीज है। तो इनकी वैलेंसी के वजह से इस टाइप के जो भी साल्ट होंगे, इस टाइप की जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उनकी सबकी ये जो ये ए की वैल्यू है वो क्या होगी सबके लिए, ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ओके, तो इस मेथड से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनके मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार उसमें से क्वेश्चन आता है, जिसमें एक इफेक्ट है कोलरास इफेक्ट या फिर कह सकते हैं कोलरास लॉ। ठीक है, कोलरास लॉ के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।